सागर चौथा जुगल किशोर का श्रृंगार, श्री राजा जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण। चौथे तबक की दुनी में किन कया न बकार यार पके से केवाई किन पाई न बका तरफ आया इलाम लुदनी के शायद एक खुदाए तरफ पाया कैला में मैं बका पहुंचे न राहे अरस देखा रुआला हक सूरत किशोर सुंदर कई वायदत की मार्फत जो अरस के अंदर नदी ताल बाग जानवर जो अरस की हकीकत रुआला दई शायदी हका दिखा सहमत मोहम्मद पहुंचे अरस में देखिया का सूरत और जो बाग जानवर कई सब एक मार्फत देखी अमृत जुल्फिया की और वायदत करी मजकुरा कई बातें जाहिर बातू न हो सके हजूरा हे शायद आई नबीद की कहे खुदा एक मोहम्मद बरक सो क्यों सुध पर बिना इलम हक इलम करी बेसक मोहम्मद की फुरमान में कई तीन सूरत बसरी मन की और की एक अवल दो आखरत मेरे रूह जो वर्णन करत है करे हादियों में रवानगी नाटो अवल से आज लगे कौन जार न बका की आत्म चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर विध दोए ये दोए वर्णन कैसे करूं दो एक का होत सोए वर्णन हुए इलम से जो इलम का होए एक देखाऊं बातू न में जार वर्ण बुधोए रे चाहे बका स्वरूप की वर्णन करो जिमीन इलामलुदनी खुदाई से जो कवाओ न सुनिया कि न जिन जानो ये वर्णन करता आदमी का ये सब तेन्यारा सुबान जो और साजिम में बक्का मलकुत ऊपर हवा सुन तिन पर नूर अक्षर नूर पार नूर तजला ये जो अक्षराती दस पर और सथौर हमेशा कसुरता श्रृंगार सवे हमेशा की नाचल बिचल इत जित जैसा रुआ चाहत ता तैसा बनत श्रृंगार नित नय वायदत में शोभा अखंड पार या वस्त्र या भूषण जो दिल रुआ चाहे सोई नांग शोभा लिए जानो आगु बन रहे हाथ न लगे भूषण को जो दीजे हाथ ऊपर चित चाहे अंगो सब लग रहा जाओ न आगे बिगरम जिन किन चित जो चाहे सो आगुए बनी आवे इन विध श्रृंगार सब सामे नित नए रूप दिखावे ना पेर ना उतारिया दिल चाहे नित सुख वायदता में साये सुख अकसित दर्शन मुख शब्द न लगे स्वभाव सले पर रू मेरी सेवा चाहे तो वर्णन करो इनका जान रू भी दिल समाये इन जिमी जरे की रोशनी माओत नहीं आसमान तो ये वर्णन क्यों वही अरस साहेब सुबान आशिक क्यों वर्णन करे इसक लिए रहमान एक अंग को देखन लागी सोचिता ही वही गलतान शोभा जुगल किशोर की सुख सागर चौखाए आवे लेरे नेरे अति बड़ी खिले अरवाए जोइना के खूबी जुगल किशोर की प्रेम वचन इन रीता आशिक इन मासुका की परवर प्याले पीता मेरी रुआ नैन की पुतली तिन पुतलियों की नैन तिन नैनों में राखूं मासुक को जो मेरी रुआ पावे सुख सैना सिर पाग बांधी चतुराई सुन हके पेचा हाथ में ले पाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विदाये किस चुए में भिगोए लिए जुगते पेच फिराए पेच दिए ता पर बहुविध बांधी सारंगी बनाए उजल हस्त कमल सु कोमल नरम अतंत बांधी हृदय बिचार के ढों क्यों करो सिफत रंग लाल जरिमाए बेल कई फूल पात न कसकताओ कई रंग नंग जबेर जल के भरी जाऊं बाली जिन भाओ आशिक ये विचार ही तब यहीं मेरे लपताए अंदर कपितन से क्यों कर निकस्यो जाए ऊपर कलंगी लटकट सलकते अति दोत यहाँ को नुरा समान में पराय
पात इन पर न क्या नूर क्यों काहूँ देख देख रूह तकत और न्यारी जो तो नंगन की ये जो दुग दुगी लतकत ऊपर दुग दुगी जो मानिक आसमान बड़े ताकि तेज आसमान जीवी के बीच में जो तो पहुँची रे जा सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुँचे कोई नूर को नूर जो नूर है इन मुख को रंग सोए ये उजल रंग अंग अरस का माए गेरी लाल कले मुख चौक सभी न की इन बिलक में ये तिलक शोभित रंग कंचन असल बने सुंदर चारों तरफ कर कारी सोए लाल बिंदी अंधार धवने केश कानो पर तीन केशों का जो नूर आसमान जिमी के बीच में जो तो भराए रही जहोरा नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर रंग भरे तारे श्वेतमाय लाल कलिए सोए टेढ़े अनियारे रो के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे कई रंग रस छवि न में निमक न हुए न्यारे नासिका की मैं क्यों कहूँ कोई न का निमुना नाई जिन देखा सो नहीं वहाँ के चुबर एड़े माई कानन मोती लटकत उजल ज्योत प्रकाश बीच लाल की लालत ज्योत माहौत नहीं आकाश लाल बाला और सदात का कर दे बने चार चार इन मोती और लाला की रुआ देख देख वो करार गौर रंग दिगालों के माए गेरी लाल कलिए डोमरी कुदी बीच नासिका ऊपर सुंदर तिलक दिए गौर हरवती अति सुंदर बीच लांक ऊपर अधूरा बल बल जाओ मिथे मुख की मेरा दो करे मज पूरा कट कोमल अति पेट पासली पीठ गौर शोभे सरस गरदन के सफेद पालके सभी क्यों कहूँग रस कोमल अंग कंठा खवे मचे गौर लाल कोनी काले कोमल देखत आशिका बदलत हाल लिंगे शोभित हथेलिया रंग उजल कहूँ के गुलाल रोते पलक न छुताई अंग कोमल नूर जमाल नरम अंगुरिया पतली पहुँचे सलू की जुते भाए रंग सलू की पहुँचे हथेलिया किनहु का कौन चितल्याए नैन श्रवण मुख नासिका मुख छवि अति सुंदर देखत आशिका अंग सुबरे टेढ़े अंधार बिड़ी शोभित मुख मोरत लेत तमोल रंग लाल ये वर्णन रुआ टोलों करे टोलों लगे न एड़े बाल जानो के जो वन नौतन अजू चढ़ता है रंग रस ऐसा कायम हमेशा इन विरंग सरसा जानो के जो वन नौतन अजू चढ़ता है रंग रस ऐसा कायम हमेशा इन विरंग रस श्वेत जामा अंग लग रहा मी चुड़ी बनी डोबाए दावन क्यों वर्णन करूं इन अंग की जुबाए बेल न कस दो बगलों चिन जल कस मोरी जड़ाओ न कस बेल गिरबान बंद पीछे अतंत बन्य कताओ ये जेत देखाए रंग जबेरा न कस कटाओ बेली जारा लगत नाया तको रंग नंग धागा बराबर इजार रंग जो केसारी साई दामे में लेता दाव न चढ़ाओ अति जग मांगे रंग शोभे केसरी पर सेता नीले पीले के बीच में साई लेट रंग धोए सो पटुका कमर बन्या रंग कया सुंदर भाई सोए झरी पटुका कटाओ कई खैन कस बेल किनार पाँच पानी रे पोखरे रंग नंग जलकार मणि मानी कलसनिया निलबी अतंत उदतकार फूल पात बेल नकस ये जोत न छेड़ो सुमार हेम बस्तर नंग नूर में नरमाई अतंत जो कोई चीज रस की खुशबू अति बेकत एक हार मोती एक नीलबी और हार हीरो का एक हार लाल मानिक का एक लसनिया अभिषेक इन हारों में दुग दुगी नूर नंग कह न जाए जो तमर लौट के अवकाश रहो बराए इन पांचों हारों के पुमक चिन्ह पुमक पांचों रंग इन पांचों शोभे जुदे जुदे धरी शोभित जागे संग ये पांच रंग एक कंचन ताके बने जो बाजू बंद इन जुबा शोभा क्यों कहूँ चूल्हे
कुन्दन बलि सनन्द दोए पहुँची दोए जिन साकी मणिमाणिक मोती पुक राज हेम हिरल सनिय निलबी गौ पहुँची रही विराज एक पहुँची एक दुग दुगी और सात सात दुजी को सो सातों दिन सा जुदी जुदी आवत ना कलम हात पानी हिरे पोखरे मुदरी अंगुरी सात निलबी मोती लसनिया सादा शोभित यम धात एक अंगुठी आटमी शोभाले त सब पर सो एक मानिका की जुरबैती अंगुठे बर इन मुख नक जोट क्यों काऊ कै कोट सूरज दम पाए ये सुखकारी तेज सहित ये शिवक न कै जाए अज बरंग आसमानिका जुदी जामे मीठा डर ये भूषण बेल कटाओ जामे सब आवत माय नजर घाल नीले पीले रंग कै सोबे छेड़ो बीच किनार जामे चादर मिली रही ढेरी आवत किरण अपार घेरा रंग जो केसरी हेट दावन दाई झार सेत केसरी दो रंग के स्वभावत सुखकार नेफे मोहरी चिनके बेला बनी मोती नंग लाल नीले पीली चुनिया सोभित कंचन संग कै रंग इजार बंद में अनेक विध के नंग सारी उमर वर्णन करो तो न सुपन के अंग एक एक रंग नाम लेता हो रंग रंग में रंग अनेक एक ही दार बंध में क्यों कहूँ रंग नंग विवेक यहाँ की रंग सलो की क्यों कहूँ बका धानी के चरण लांग टले रंग शोभिता ग्रह के अंतस्करण देखो रंग चरण अंगूठे और सलो की कहूँ क्यों कर न कहूँ तरते छोटे छोटे सवाले तो अंगुरियों पर हन शोभित रंग सुन्दर टाकन गुटी काँडे कोमल लांक एडी पिडी पकड बेर बेर जाउँ बल बल ए चरण नख अति शोभित जानु तेज पुञ्ज भरपुर धेरै लगे आकाशको मेरे चलत तेज नूर अब जो भूषण चरण के हेम झाँझर गुगर कडी अनेक रंग नंग झलके जानु के जबेर जडी जडी न गडी समारी किने एटो कायम सदा सल नाइ न पुरानी अरस में इत होत न चल विचल झरी जबेर रंग रेशम नक्स बेला फूल पात ए श्रृंगार शोभा कैन जुवा पर शब्द नै न समात अब जो वस्त्र भूषण की क्यों कर वै वर्णन इत अकल न पहुँचत और थौर नै बोलन ए भूषण अरस जबेर के अकसुरत के अंग कहाँ कहे रुआइन जुबा रंग रेशम सवरन रंग आशिक इन चरण की हरस मेला रुआन एक लवट खाना गैबका जिन इत किया रोशन चरण तली ना छुतत रंग लाल लिए उजल ताए क्यों कहे आशिक जो इत ते जाए चल पाँव तले पड़ी रहे यहाँ कोई तई खान पान यही दिदार दोस्ती कायम जो अरबार ससुबान इतई जगात इतई जारत इत बन्नगी पर ये जान और आशिक न रखे या बिना इतई होवे कुर्बान खाना दिदार इनका या संजीवे लेवे श्वास दोस्ती न स्वरूप की इन समित प्यास हक किलोट जाएर करी इत सेजदा सयात हक किलोट जाएर करी इत सेजदा यात इत इमाम इमामत इत इमामद सिफात कोही खाली न गया इन किलोटे कचुलिया का भेद सो कौन जाए न सके पढ़ाई सक के बेकेद आशिक पकड़े जो दावन तो छुटे नहीं क्यों कर देखत चिन्ह लागे चलो जात निक मारा बहुत अटकाओ है आशिक कछु सेवा भी किया चाहे ये तो वर्णन श्रृंगार सेवा उमंग रही बराए जो कदी कमर तकी तो आशिक न छोड़े ये लांक पटुका छोड़ के जाए न सके उड़ाले
जो दिला हक का देखिए तो पुराई सक का पुंजा क्यों छोड़े आशिक ना को हक दिलाई सका गंजा मोमिन दिला रस कया जो रस हक का घर इसका प्याले हक फूल के देता बरा बरा पानी नजारा इसका सुराई लेके आए बेटे दिला पारा इसका प्याले आशिकों हक देता आप बराबर जो कड़ी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए शराब तौराई सा चढ़े दिल तवई देवे फिराए जाए हक शराब पिलाओ त आशा बांध तय सोए वहाँ के अरस शराब की आओ तय खुश बोए आई जो कभी खुश बोए ये जो अरस की शराब इन मद के चढ़ाओ से देवे तवई उड़ाए ख्वाव आज लगे धापे रोया हके मोर करे तीन पर सो अछूत प्याला फूल का हके खोल दिया मेर कर एक पिया एक पीवो तो है एक प्याले पीवेंगे खोला दरवाजा रस का वास्ते हर सरवाओं के अंगासी का ऊपर देखा के इतना ही रहे ललचाए जो कहे पैदे गंजा में तो क्यों करने कश हो जाए हस्त कमल को देखिए तो अधिक वो कोमल ये छोड़ा आगे जाए ना सके जो कोई आशिक दिला लका अंगुरिया ने रखा थे मुदरिया चिता लकाता ये रंग रेखा क्यों छुताई आशिक चिता गलीता पहुंची बाएं बाजू बंदा दो निरकटनी के कारा एक नंगा और पुंदाना सुबरे तैणे अंधारा हिरण्य कमला अति कोमला देखा इन स्वरूप के आंग जो आशिक का व्यापकों क्यों छोड़े इन को सांगा हार कंत गिरवान जो अति सुंदर सुखदाये लाल लटकत मोती पर ये शोभा छोड़ी न जाए मुख स्वरूप अति सुंदर क्यों कौन शोभा मुखहीन एक अंग जो निरखिए तो चिताई तके वर्णन छवि स्वरूप मुख छोड़ के देख सको न लंक दूर ये लाल की लालक क्यों कहूँ जो अमृत रस मधुरा ये मुख मधुर लांक छोड़ के क्यों कर दंत लग जाए ये तो नाम निमुनाई तका सोई न स्वरूपे क्यों शोभाए सो दंत अधूर लांक छोड़ के जाए न सको लग गाल सो गाल लाल मुख छोड़ के आगू नजर न सके चाल मुख नासिका देखत आशिक सुंदर स्वभाव कांत नेत्र पित नीलाट तिलक आशिक यही सुजीवंत त्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाए न सको लग कान सो कान कोमल अति सुंदर सुख पाए हृदयान और भी खुबी कानन की दिल दरदा देवे भान जाको के ल्यो पड़ा उतर कोई न सुख न समान कहे सुने बातें करे ये जो अरस मेहरबान सो किलोट सुख छोड़ के लग जवाए नहीं नैन बान ये नैन बान सुबान के क्यों छोड़े रुआ मोमिन ये नैन रस छोड़ा आगे चले रे नाम दर तय तीन नैन अनियारे अतिथि के फल देता तारे चंचल श्याम उदल लाल कलिए क्यों कौन सुपन कल नैन रसिले रंग भरे खेचत बंके मरोरा सो आशिक कौन जाए न सके जाए लगे बान ये जोरा ये नेत्र रसिले निरखते उपजते सुख चैन ये क्यों यारे वो नैन रोके स्वामी छोड़ा नैन की सैन जो चल जाए सारी उम्र तो क्यों छोड़िए सुख नैन इन सुख से क्यों अगाइए आशिक अंत से करना नीलवत सुंदर सुहान के शोभा मिति मुखाराविना ये छवि कहीं न जाए गंगा की ये तो शोभा सागर का बंदा हंसत शोभित हरवती गंधाधुर मुख लाल आशिक से क्यों छुताई सब अंग रंग रसाला अति कोमल अंग किशोरा कायम अंग नमादा ये सभी अंग रस के हंसत नहीं सबदा मुख नासिका नेत्र पव तिलक नीला गौर कान आत पावांगा हेड़ा सब मुसकट के तमुख बान जो आशिक इनमा सुख की स्वत करे एक अंग और अंग लग जाए न सके अंग एक लग जाए रंग देख बीड़ी मुख मोरत अंग उपजत सुख क्यों शराब ल्यों मस्ती जो बल बल जाए न मुख
ये सभी छोड़ के आशिक क्यों कर आगे जाए, मैले त मुखमा सुख सोचित रह्यो चुबाए। नैनो नीलवत निरकाते देखि भने सारङ्गी पाग, दुगी कलङ्गी हे जोत सबै रुवाई दिँदै लाग। भए वर्णन चतुराई चाहिँ आशिक धरे ताको नाम, एक अङ्ग छोड जाए और लगे सुनाई आशिकको काम। आशिक कहिए कि जो लग रहे के ठौरा, आशिक ऐसी चाहिए जो ले न सके अंगौरा। इन आशिक की नजरों दिलाए के हुआ सागर, सोची रही आई सुख में निकसे नहीं क्यों कर। तो शोभा सारे स्वरूप की क्यों कहे जुबाई न, ले रे मेरे पहुँचे आकाश और तौर न कोई ममीन। आशिक न लेवे दानाई पर ये दानाई हक, इसका पे पिवई और पिलावे बेशक। ये चतुराई हक की और आके का इलाम, ये सुखाई न स्वरूप के देवे यही कसम। इन स्वरूप को वर्णन सो यही की चतुराए, यहाँ को आशिक जानिए जो इतही रहे लपताए। ये सुखाई न स्वरूप को और आशिक यही आराम, जो लई सकना वही तो लमा यही विश्राम। इसको सुख और है और सुख इलाम, पर ज्ञानी बात आशिक की इन जो देवे खसाम। ये इलाम ये इसक दो इन हक पहुँचाए, पर जिनको हक जो देता है सो लेवे सिर चढ़ाए। श्रीमान कया अपने रुआना को तुम जो अरबारस, शराब प्याले सका के जो प्याले पर प्याले सरस, जो प्याले पर प्याले सरस। श्रीमान कया अपने रुआना को तुम जो अरबारस, शराब प्याले सका के जो प्याले पर प्याले सरस, जो प्याले पर प्याले सरस। चौपाई 141, प्रकरण 5, चौपाई 349। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर, सागर ग्रंथ को 5वां प्रकरण, सागर चौथा, जुगल किशोर का श्रृंगार, श्रीराज जी का श्रृंगार। पहला मंगलाचरण का हिंदी सरलार्थ। 14 लोकों के प्राणियों में किसी ने भी परम धाम के संदर्भ में एक बात भी नहीं की है। वस्तुतः वे परम धाम की बात कैसे कर सकते, जबकि अभी तक किसी को भी परमात्मा की दिशा ज्ञात नहीं हुई है। जब इस जगत में ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ, उसने ऐसी साक्षी दी कि परब्रह्म परमात्मा एक है। मुझे भी इसी ब्रह्म ज्ञान अथवा तारतम ज्ञान से परमात्मा की दिशा मिली और मैं इसी मार्ग से परम धाम का अनुभव कर सका। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने परम धाम के दर्शन किए और कहा कि परमात्मा किशोर स्वरूप हैं एवं अत्यंत सुंदर हैं। उन्हें परम धाम में जिस अद्वैत स्वरूप की पहचान हुई उसी का उन्होंने वर्णन किया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने यमुना जी, हौज कसर, ताल, वन, उपवन, पशु पंछी आदि परम धाम की सभी वस्तुओं की यथार्थता समझाते हुए श्री राजा जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मा आत्माओं के समूह की साक्षी दी। रसूल मोहम्मद की श्रोता भी परम धाम पहुंची। उन्होंने भी परमात्मा का स्वरूप देखा और हौज, कौसर, ताल, यमुना जी, वन, उपवन, पशु पंछी आदि का परिचय देते हुए परमात्मा की पहचान की बात की। उन्होंने परमात्मा के किशोर स्वरूप के दर्शन किए और उनके श्यामल कुंतल जुल्फे युक्त छवि को अपने नयनों में बसाया एवं उनसे परिचर्चा की। इस प्रकार परमात्मा के निकट पहुंचकर उन्होंने प्रकट और अप्रकट विभिन्न प्रकार की बातें की। रसूल मोहम्मद का यह कथन सत्य है कि सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा एक ही है। कुरान में इसी प्रकार की साक्षी दी गई है, किंतु तारतम ज्ञान के बिना इसकी श्रुति कैसे हो सकती है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान तारतम ज्ञान देकर इन सभी शंकाओं का निवारण किया है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान तारतम ज्ञान देकर इन सभी शंकाओं का निवारण किया है।
कुरान में मोहम्मद के 3 स्वरूपों सूरतों का उल्लेख है। उनमें से बसरी पहले हुए हैं एवं शेष 2 मलकी और हकी अंतिम समय में होंगे। मैंने आत्मा दृष्टि से देखकर परम धाम का जिस प्रकार वर्णन किया है वो सतगुरु श्री देवचंद्र जी की अपार कृपा एवं रसूल मोहम्मद की साक्षी के आधार पर ही है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अखंड की बात किसी ने भी नहीं की है। मेरी आत्मा चाहती है कि मैं युगल स्वरूप श्री राधे श्यामा जी की अद्वितीय छवि का वर्णन करूं, किंतु इन दोनों का पृथक पृथक वर्णन कैसे करूं, क्योंकि ये दोनों ही अद्वैत स्वरूप हैं। स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री राधा जी ने हाथ में पेज लेकर बड़े सुंदर ढंग से अपने सिर पर पाग बांधी है। श्री राधा जी के इस दिव्य स्वरूप को हृदय में भावपूर्वक धारण करने से जो सुख प्राप्त होता है उसका मैं कैसे वर्णन करूं। श्री राधा जी के श्यामल कुंतल केश सुगंधित द्रव्य से भरपूर हैं। उनके ऊपर पर युक्ति पूर्वक पेज घुमाते हुए पाग को इस प्रकार से बांधा है कि उसकी आकृति सारंगी वाद्य यंत्र की भांति दिखाई देती है। श्री राधा जी ने हृदय की भावना के अनुरूप अपने अत्यंत सुकोमल उज्जवल हस्तकमल से यह पाग मृदुता के साथ बांधी है। उनकी यह पाग एवं इन सुकोमल हस्तयुगल की शोभा का वर्णन कैसे करूं। धामधनी के इस लालिमा युक्त पाग में जरी से अनेक लताएं, पुष्प एवं पतों की सुंदर ढंग से चित्रकारी हुई है। उसमें विभिन्न रंगों के अनेक रत्न झलकते हैं। जिस भाव से धामधनी ने सुंदर पाग बांधी है उस पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। अनुरागिनी आत्माएं यही विचार करती रहती हैं कि हम धामधनी के इस पाग में ही लिपटे रहें। उनकी दृष्टि श्री राधा जी द्वारा बांधी गई पाग में प्रत्येक पेच में बंध जाती है, जिससे उनको उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। इस पाग पर कलंगी सुशोभित हैं, उसकी ज्योति सर्वत्र झलकती है, उसका तेजमय प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त है। सारंगी की आकृति वाले इस पाग के ऊपर दुगदुगी आभूषण विशेष सुशोभित हैं। उसकी ज्योति चमकती रहती है। इसकी अद्वितीय शोभा को देखकर अंतर्दृष्टि खुल जाती है एवं हृदय का आवरण भी दूर हो जाता है। कलंगी पर सुशोभित पंखों की ज्योतिर्मय आभा अवर्णीय है। इसकी अद्वितीय शोभा को देखकर आत्मा स्थिर हो जाती है। इसके नीचे लगे दुगदुगी की रत्नमयी आभा और भी आकर्षण लगती है। इस दुगदुगी में लगे माणिक्य रत्न का तेजमय प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त हो जाता है और आकाश तथा भूमि के मध्य में कण कण में व्याप्त हो जाता है। श्री राधा जी के देदीप्यमान मुखमंडल की शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। वह तो प्रकाश के भी प्रकाश समान है। इसकी आभा का वर्णन ही नहीं हो सकता है। श्री राधा जी का यह तेजोमय अंग अत्यंत उज्जवल है। उसमें गहन लालिमा झलकती है। ऐसे दिव्य मुखमंडल की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। उनके ललाट पर कंचन स्वर्णिम रंग का तिलक अत्यंत सुशोभित है। उसके मध्य में लाल बिंदी है, जिसके चारों ओर छोटी छोटी अन्य बिंदियां दिखाई देती हैं। उनके श्रवण के अग्रभाग तक श्यामल कुंतल सुशोभित हैं। उनका देदीप्यमान प्रकाश आकाश और भूमि के मध्य चारों ओर व्याप्त दिखाई देता है। उनके नेत्र कमल की शोभा का वर्णन किन शब्दों में करूं। उनकी रंगमय पुतलियों में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। उनके नुकीले तिरछे नयन श्वेत एवं लालिमा युक्त होकर अत्यंत सुशोभित हैं। आत्मा दृष्टि से देखने पर ये मधुर नयन अति प्रिय लगते हैं। धामधनी के इस दिव्य स्वरूप में अनेक रंग दिखाई देते हैं, जिनका दर्शन करते हुए पल मात्र के लिए भी नेत्र की पलकें बंद नहीं होती। श्री राधा जी की नासिका की सुंदरता
किन शब्दों में व्यक्त की जाए, उसके लिए कोई उपयुक्त उदाहरण ही नहीं है। जिन्होंने इसे देखा है वे ही इस सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। उन्हीं के हृदय में इसकी दिव्य शोभा अंकित हो सकती है। उनके कर्ण के आभूषण में मोती लटक रहे हैं, जिनका प्रकाश अति उज्ज्वल है। इनके मध्य का लाल रत्न रक्तिम आभा लिए बड़ा मोहक लगता है। इसकी ज्योतिर्मयी किरणें आकाश में भी नहीं समाती है। इस श्रवण अंग में ब्रह्म धाम की ही धातु से निर्मित लालिमा युक्त बाली है, जिसके चार चार बल लपेट पड़े हुए हैं। इसमें मोती एवं रक्तिम आभा युक्त लाल रत्न की सुंदरता को देखकर आत्मा आनंद का अनुभव करती है। कपोलों का वर्णन गौर है, जिनमें गहरी लालिमा झलकती हैं। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य नासिका से लेकर ललाट पर सुंदर तिलक सुशोभित हैं। गौर वर्ण का चिबुक थोड़ी अति सुंदर है। उसके और अधर के मध्य की गहराई भी अति सुंदर है। श्री राज श्यामा जी परस्पर मधुर वार्तालाप करते हैं। उनके दिव्य तेजोमय मुखारविंद पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। उनका कोमल उदर, पेट, कटी, कमर तथा पसलियां एवं पृष्ठभाग के गौर वर्ण अत्यंत सुंदर हैं। उनके ग्रीवा, गर्दन, केश तथा पाग के पेट लपेट भी सुंदर हैं। इस प्रकार दिव्य परम धाम के इन स्वरूप की आकृति का वर्णन कैसे करूं। श्री राजा जी के सभी कोमल अंग यथा कंठ, हृदय, भुजाएं, दोनों ओर का स्कंद भाग, कोहनी, कलाई आदि। श्री राजा जी के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सुंदरता का वर्णन किन शब्दों में करूं। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठ अंगुली तक इनके नख क्रमशः छोटे छोटे होते गए। अंगुलियों के ऊपर सुशोभित इन नखों की अनुपम शोभा का वर्णन हो नहीं सकता है। श्री चरणों की फनी का रंग अति सुंदर है। उसके ऊपर भाग ताकन, गांठों तथा काड़ा कड़ा पहनने की स्थान अति सुकोमल है। एड़ियों एवं पिड़ुरियों के मध्य की गहराई भी अति सुंदर है। इस प्रकार धामधनी के सुकोमल चरण कमल पर बार बार स्वयं को समर्पित करता हूँ। इन चरणों के नख अत्यंत सुंदर हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई तेज पुंजा प्रज्वलित हो रहा है। उनसे उठती हुई ज्योतिर्मयी किरणें आकाश में तरंगों की भांति दिखाई देती हैं, मानो आकाश में प्रकाशमय नहरें प्रवाहित हो रही हो। चरणों के सभी आभूषण स्वर्ण के हैं। उनमें से झांझरी, नूपुर, घुंघरू एवं कड़ी में अनेक रंगों की रत्नमयी आभा झलकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी रत्न जड़ित हो। इन आभूषणों को न किसी ने बनाया है और न ही कोई इन्हें संवारता है। ये तो सदा सर्वदा शाश्वत रूप में विद्यमान है। परम धाम में न कोई वस्तु नई बनती है और न ही कोई पुरानी होती है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार जरी, रत्न, रंग, रेशम तथा लता, पुष्प, पत्र आदि की चित्रकारी से सुसज्जित श्रृंगार की शोभा का वर्णन इस नश्वर जीवा से किया है, किंतु इस अद्वितीय शोभा को व्यक्त करने में सभी शब्द असमर्थ होते हैं। इस प्रकार धामधनी के दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों का वर्णन कैसे हो सकता है। नश्वर जगत की यह बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं है। इससे अधिक बोला भी नहीं जा सकता। श्री राजा जी के अंगों पर सुशोभित ये सभी आभूषण प्रेम धाम के रत्नों के हैं। इसलिए स्वर्ण पर मंडित विभिन्न रंग की इन रत्नों की शोभा का वर्णन यह जीवा कैसे कर सकती है। धामधनी के दिव्य चरणों की अनुरागिनी ब्रह्मात्माएं मूल मिलावा में उनके चरणों में ही बैठी हुई हैं। उन्होंने ही इस जगत में श्रोता रूप में आकर मूल मिलावा के गुड़ रहस्य को स्पष्ट किया है।
उससे अपने प्रियतम धनी के रक्तिम आवायुक्त उज्जवल चरण कमल नहीं छूटते हैं। जो इन चरणों से दूर होती हैं, उन आत्माओं को कैसे अनुरागिनी कहा जाए। ब्रह्मात्माएं तो धाम धनी के इन चरणों में ही पड़ी रहती है। धनी के चरण ही इनके सब कुछ हैं। इनका आहार विहार दर्शन तथा मैत्री भाव का परिचय ही इसी से है। इन ब्रह्मात्माओं का दान पुण्य तीर्थ यात्रा पूजा उपासना तथा साधना ही धामधनी के श्री चरण हैं। वे इनके बिना अपने शरीर को ही धारण नहीं कर सकती। वे तो इन्हीं चरणों में समर्पित हैं। अपने प्रियतम धनी के दर्शन ही इनका आहार हैं। इसी के लिए वे श्वास लेती हुई जीवित हैं। धामधनी की प्रीति मित्रता से इनकी प्यास मिटती है। ऐसे दिव्य परम धाम की अंतरंग बैठक मूल मिलावा का वर्णन मैंने प्रकट रूप में किया है। यह शाश्वत भूमिका सर्वदा वंदनीय है। वस्तुतः गुरु का गुरुत्व इसमें है। इसके लिए ही रसूल मोहम्मद ने ब्रह्मात्माओं की प्रशंसा की है। जिस ब्रह्मात्मा ने परब्रह्म परमात्मा के रहस्य को थोड़ा सा ही समझ लिया है, वह इस मूल मिलावा से कदापि विमुख नहीं होंगी। प्रेम के बंधी हुई ऐसी आत्माएं इस भूमिका से दूर जा ही नहीं सकती। जो ब्रह्मात्माएं अपने धामधनी के दामन जामा का छोर को एक बाहर पकड़ लेती हैं, फिर वह उनसे किसी भी प्रकार छूटता ही नहीं है। धामधनी के परिधान की सलवत को देखते हुए उनकी पूरी आयु व्यतीत हो जाती है। इस प्रकार प्रेमी आत्मा के समक्ष अनेक व्यवधान हैं। वह अपने प्रियतम धनी के श्रृंगार का वर्णन भी करना चाहती है और उसके हृदय में उनकी सेवा का उमंग भी समाता नहीं है। यदि किसी ब्रह्मात्मा की दृष्टि धामधनी की कति पर पड़ी तो वह वहीं स्थिर हो जाती है। वह कति के गहरा भाग एवं उस पर बंधे हुए पटुका को देखकर वक्षस्थल तक नहीं पहुंच सकती। धामधनी के हृदय का भाव समझने का प्रयत्न करें तो ज्ञात होगा कि उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसे हृदय को ब्रह्मात्माएं कैसे भूल सकती हैं, जिससे प्रेम का अथाह प्रभाव प्रवाहित होता है। ऐसे ब्रह्मात्माओं के हृदय को ही परम धाम कहा गया है। परम धाम तो वह है जहाँ स्वयं धामधनी विराजमान है। इसीलिए धामधनी उनको अपनी प्रेममयी दृष्टि से बारंबार प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। श्री राजा जी अपने प्रेम की सुराही लेकर ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान हैं और स्वयं प्याले भर भर उनको अपनी प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। जब कभी ब्रह्मात्माएं प्रेम सुधा का पान करती हुई अधिक उन्मत्त हो जाती हैं, तो उनको अन्य कोई स्तुति नहीं रहती जिससे वे प्रेम के प्याले को ही गिरा देती हैं। श्री राजा जी के प्रेम का महत्व नहीं समझती, जिससे धामधनी उनकी सुरता को फिराकर नश्वर जगत में डाल देते हैं। जब धामधनी इस नश्वर जगत में भी उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें प्रेम सुधा का पान, जब ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी का ललाट देखते हैं तो उन्हें सारंगी के आकार की पाग दिखाई देती हैं। पाग के ऊपर लगी कलंगी एवं दुगदुगी की ज्योतिर्मय आवायुक्त शोभा उनके हृदय में अंकित हो जाती हैं। यदि चातुर्य से प्रियतम धनी के अंग प्रत्यंगों का वर्णन कर भी लिया जाए तो उसे आशिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके एक अंग को छोड़कर अन्य अंग की ओर दृष्टि दौड़ाना यह अनुरागिनियों का काम नहीं है। वही आत्मा प्रियतम धनी की प्रिया कहलाती है, जिसकी दृष्टि उनके एक ही अंग पर टिकी रहती हो। वस्तुतः अनुरागिनी आत्मा तो ऐसे ही होती हैं, जिनकी दृष्टि प्रियतम धनी के एक ही अंग में स्थिर होकर अन्यत्र नहीं जा सकती हो। इनमें प्रेमी ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में धामधनी का हृदय ही विशाल सागर बन जाता है। इसीलिए वे इसी सागर में सुखपूर्वक
अवगाहन करती रहती हैं एवं यहाँ से किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल सकती। श्री राधा जी के दिव्य स्वरूप की संपूर्ण शोभा का वर्णन इस जीवा के द्वारा कैसे किया जाए। इसी शोभा की तरंगे नहरों के आकार में आकाश तक पहुंचती हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मात्माओं के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। प्रेमी आत्माएं अपना चातुर्य नहीं दिखाती हैं। यह संपूर्ण चातुर्य तो श्री राधा जी का ही है। ऐसे आत्माएं तो स्वयं भी धामधनी के प्रेम सुधा